यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इंडिया की तकदीर मिटाने का ख्वाब पालकर एक क्रूर साम्राज्य ने भारत की सरजमी पर कदम रखा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने यहाँ 2 सदियों तक शासन किया, अत्याचार भी खूब किए, मगर इंडिया की तकदीर मिटाने का उसका ये ख्वाब उसके लिए नासूर बन गया और उसके साम्राज्य का सूरज डूब गया। ये इंडिया की ताकत थी जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी और उसे भारत माता की ताकत का एहसास कराया। अब 75 साल बाद एक कायर तानाशाह फिर निकला है, अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर इरादे लेकर। इरादा इंडिया का नामो निशान मिटाने का। कारण भारत के जुड़ने और इंडिया के जीतने की आहट से पैदा हुई घबराहट। उस कायर तानाशाह को याद रखना चाहिए कि जब उसने भारत के धरती पुत्रों की जमीन छीनने का दुस्साहस दिखाया था तो इंडिया के सामने उसे घुटने टेकने पड़े थे। उसे यह भी याद रखना चाहिए कि एक बार फिर जब काले कानूनों की आड़ में उसने भारत भूमि पर हमला करने की नापाक कोशिश की थी तो इंडिया की ताकत के आगे उसे माफी मांगनी पड़ी थी। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस कायर तानाशाह को शायद ये एहसास नहीं है कि भारत और इंडिया एक दूसरे की ताकत है। एक पर हमला करोगे तो दूजा खड़ा मिलेगा और इस बार हमला इंडिया पर करने की कोशिश हुई है तो ये डरपोक तानाशाह समझ ले कि भारत उठ खड़ा होगा। इसलिए एक बार फिर माफी मांगने से अच्छा है कि अपने काले इरादे त्याग दें, क्योंकि इंडिया के ऊपर इस हमले के खिलाफ भारत खड़ा हुआ तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। जय हिंद।